जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ खरे स्वागत करता हूं आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर सीरीज का यह हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर किए हुए हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट और मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार हैं और सांस्कृतिक पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण है क्या। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार है वो हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, बजट में कुछ अनुमानित आंकड़े वो प्रस्तुत करती है कि हम साल इन चीज़ों पर खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो इन अनुमानित आंकड़ों की जो रियल वैल्यू है वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलती है। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है मैं आपको बता दूं, जैसे स्थिर मूल और प्रचलित मूल, 2 टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगी क्वेश्चनों में। तो स्थिर मूल का मतलब है वह मूल, ठीक है, जिस पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी चाहे उत्पादन कम हो या फिर उत्पादन बढ़े तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। जबकि प्रचलित मूल उत्पादन की कमी या फिर बढ़ोतरी के साथ क्या होता है, बढ़ता है या घटता रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे त्वरित और अग्रिम 2 शब्द। ठीक है, त्वरित का मतलब होता है कि जिस वर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है उसके पहले का वर्ष, यानी कि 2021-22 के लिए जो त्वरित मूल्य होंगे, त्वरित जो होगा वो आंकड़े होंगे 2020-21 के। ठीक है, और जो अग्रिम होंगे वो 2021-22 के आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं सबसे पहले आज का क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों के आधार पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। ऑप्शन है आपके सामने 10.12%, 9.5%, 7.8% या फिर 8.6%। तो आधार वर्ष 2011-12 के लिए स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 के लिए 10.12% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में यह 1.92% की कमी के रूप में दर्ज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है, आधार वर्ष 2011-12 में स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,15,662 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऑप्शन है आपके सामने 5,64,514, 6,21,653, 4,70,669 या फिर 5,43,235। ठीक है, तो आधार वर्ष 2011 में स्थिर भावों पर प्रदेश में जो सकल घरेलू उत्पाद था वो कितने करोड़ रुपए था, तो वो 3,15,662 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों में 6,21,653 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि आधार वर्ष यानी कि 2011-12 से 97% अधिक है। जबकि यदि हम बात करें पिछले वर्ष की 2020-21 की, तो त्वरित अनुमानों में यह कितना है, तो ये है 5,64,514 करोड़ रुपए, जो कि आधार वर्ष से 78.89% अधिक रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद
क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2021-22 में किस क्षेत्र का योगदान अधिक रहा? ऑप्शन है आपके सामने, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 46.57% था, जो कि तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक था। जबकि तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 34.13% रहा, और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका योगदान कितना था, तो वो 19.3% था। और ये किस आधार पर था, तो ये प्रचलित भावों पर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर भावों पर 2011-12 के आधार पर मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल घरेलू मूल्यवर्धन में वर्ष 2021-22 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? याद रखिएगा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन था वो आपको प्रचलित भावों पर पूछ रहा था, और यहाँ वो आपसे स्थिर भावों पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चाहे स्थिर भाव हो या प्रचलित भाव, दोनों में ही प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्थिर भावों पर 37.49%, जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान स्थिर भावों पर 37.41%, और द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना था, तो वो था 25.1% था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, स्थिर भावों पर 2011-12 के आधार पर मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में वर्ष 2011-12 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? यानी अभी उसने आपसे किस क्षेत्र में पूछा, 2021-22 में पूछा उसने आपसे स्थिर भावों पर, फिर उसने पूछा आपसे 2021-22 में प्रचलित भावों पर। ठीक है, और अब वो आपसे पूछ रहा है 2011-12 के आधार, यानी कि आधार वर्ष के आधार पर वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने वही है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक या फिर तृतीयक क्षेत्र। तो इस बार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान था वो 39.06% था 2011-12 में, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो था वो 33.85% था। और यदि हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो उसका योगदान 27.09% रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? ऑप्शन है आपके सामने, 10.12, 19.74, 10.59 या फिर 9.67% की। तो प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2021-22 यानी कि अग्रिम में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 यानी कि त्वरित की तुलना में 19.74% की वृद्धि रही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रचलित भावों पर यदि वो आपसे वृद्धि पूछे तो 19.47% की, जबकि स्थिर भावों पर जो वृद्धि है वो कितनी थी, 10.12% की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, प्रचलित भावों पर के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः रही। ऑप्शन है आपके सामने, 10.32%, 10.59%, 9.67%। दूसरा ऑप्शन है 9.67%, 10.32%, 10.59%। तीसरा ऑप्शन है 10.59%, 10.32% या फिर 9.67%। और डी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 9.67% और 10.59% और 10.32%। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः वृद्धि हमें बताना है। तो जब 2021-22 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर प्रचलित भावों पर
जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 10.32% की वृद्धि रही। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में 10.59% की, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें 9.67% की वृद्धि रही। तो यानी कि जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, स्थिर भावों पर यानी कि 2011-12 के आधार पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रही। ऑप्शन है आपके सामने 58,334 रुपये, 1,04,894 रुपये, 1,24,685 रुपये या फिर 63,345 रुपये। तो यदि हम बात करें स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय की, तो 2020-21 में यह 58,334 रुपये थी, जो कि 21-22 में बढ़कर 63,345 रुपये हो गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कितनी है, 8.59% की वृद्धि को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन है आपसे कि प्रचलित भावों के आधार पर हमें वर्ष 2021-22 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने वही हैं। तो प्रचलित भावों में यदि हम बात करें तो 2021-22 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,24,685 रुपये रही, जो कि वर्ष 2021 में 1,04,894 रुपये थी। इस तरह प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय में 18.87% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया। ऑप्शन है आपके सामने 21,375 रुपये, 58,334 रुपये, 31,375 रुपये या फिर 21,885 रुपये। तो वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में 21,375 रुपये का राजस्व घाटा लगा, जो वर्ष 21-22 में 1,64,677 करोड़ रुपए का अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 20.05% अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण कितने करोड़ रुपए है। ऑप्शन है आपके सामने 21,375, 2,09,019 या फिर 3,13,850 रुपये या फिर 3,09,019। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि जो 31 मार्च 2021 के अनुसार राज्य का जो शुद्ध लोक ऋण था वो कितना था, वो था 2,09,019 रुपये था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सितंबर 2021 तक कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने 17.75, 50.13, 63.12 या फिर 68.24। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 63.12, यानी कि सितंबर 2021 तक 63.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो वितरित किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी था। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, सितंबर 2021 की स्थिति में मध्य प्रदेश में साख जमा का अनुपात कितना है। ऑप्शन है आपके सामने 71.14%, 78.24%, 68.24% या फिर 61.14%। तो जो साख जमा का जो अनुपात है वो 2021 में सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार 71.14%, जो कि राष्ट्रीय मानक से 60%
अधिक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंडवार एक मॉडल ग्राम चयनित कर कितने कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। ऑप्शन है आपके सामने 2.86 लाख कृषकों को, 1.86 लाख कृषकों को, 3.86 लाख कृषकों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, 1.86 लाख कृषकों को अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुका है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक स्थिर मूल्यों पर 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है। ऑप्शन है आपके सामने 2.37% की, 2.87% की, या फिर 4.85% की, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी है, 4.85% की वृद्धि देखने को मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 0% ब्याज दर पर ऋण किस वर्ष से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 2011-12, 2012-13, 13-14, या फिर 18-19। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि मछुआरों को के जो सामाजिक स्तर एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 2012-13 से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही क्या हो रहे हैं, इसी के लिए फिशरमैन क्रेडिट कार्ड भी आरंभ किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके सामने 25.72 हज़ार, 23.7 हज़ार, 28.7 हज़ार, या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए है। यानी कि जो शासकीय मूल्य की जो दुकानें हैं वो 25.72 हज़ार हैं अभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2020-21 में फसल क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा। ऑप्शन है आपके सामने 26.06%, 25.08%, 28.08%, या फिर 30.08%। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2020-21 में फसल क्षेत्र का जो योगदान है वो 26.06% रहा। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्यों के आधार पर वर्ष 2021-22 में गेहूं का उपार्जन मीट्रिक टन हुआ, कितने मीट्रिक टन हुआ। ऑप्शन है आपके सामने 129.42 मीट्रिक टन, 128.16, 45.86, या फिर 180.02। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, 128.16 मीट्रिक टन जो है गेहूं का उपार्जन रहा 2021-22 में। और वहीं यदि हम बात करें 2020-21 की तो यह 129 लाख मीट्रिक टन था। ठीक है, जबकि यदि धान के उपार्जन की हम बात करें 2021-22 में तो ये 45.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी था। अब आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हजार हेक्टेयर है। ऑप्शन है आपके सामने 11,356, 12,515, 11,856, या फिर 17,515। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, जो 2019-20 में प्रदेश का जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो 12,515 हेक्टेयर है। यह गत वर्ष 2018-19 की तुलना में यदि हम बात करें तो 10.2% अधिक है। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो था आर्थिक सर्वेक्षण से। इसका जो पार्ट बी है वो आपको कल या परसों जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।